अभी आज जो है ना, अब भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते उन्होंने महतत्व आदि से निष्पक्ष पुरुष को रूप ग्रहण किया। उनमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया। अब देखो, वो सब प्रकार के है। कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुअर का रूप ग्रहण किया। ऐसे ही भगवान जैसा जैसा जरूरत हुई वैसा रूप धारण कर लेता है। लेकिन अभी क्या है, परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। अब आ गया देवहूति के साथ करदम प्रजापति का विवाह, और फिर आ गया वंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। 12वां अध्याय। सुखदेव जी को कुबेर का वरदान, ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। ध्रुव ने बाद में देखो, ये वो भगवान का दर्शन हो गया था, फिर भी उसके भाई को मार दिया था यक्षों ने, तो उसने चढ़ाई करके उसका काम किया। इसका मतलब भगवान की प्राप्ति होके भी राग द्वेष जाता नहीं, यही अर्थ निकलता है। अब क्या होना चाहिए, अब बोलो। आज क्या है, आज तो क्या कहते हैं कि जैसा वो माहौल हो ना, वैसा ही गाना बजाना होना चाहिए, है ना। यानी भाई, एक आदमी बोला, एक बाबा जी की जगह थी, वो भागवत करा रहा था, तो भागवत वाला बोला जी, इस बाबा जी के यहाँ जगह कम है, भागवत वहाँ कर देते हैं, दूसरे के यहाँ थोड़ी दूर जगह अच्छी है। मैं कहा भाई, ये बाबा जी जाने या तुम जाने, तो फिर क्या होगा। मैं कहा शादी उसके घर में हो और ढोल उसके घर में बजा दो तो कैसा लगेगा। अब भाई वो करवा रहा है तो इसलिए तो करवा रहा है भाई हमारे यहाँ ही कुछ होना चाहिए, नहीं तो मगर कैसे। तो इससे ये है आके अभी भगवान कृष्ण जी का आज क्या है, जन्माष्टमी। तो इसलिए भैया उनका ही कुछ बात कर लें तो अच्छी बात है। इसलिए तुम भी खोजो, कोई बात किसी की पूछो, कृष्ण जी के बारे में बताओ, मैं भी खोजता हूँ। वो तो भाई हम भी खोज ही रहे हैं, वो तो क्या है सब पता लगी जाएगा। अष्टम स्कंद आ गया। अच्छा, ये तो गजेंद्र का 9वां 10वां। अब ये आ गया कहाँ पर, भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा उसके 6 पुत्रों की हत्या, भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। हाँ, इसलिए ये अपने कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में भविष्यवाणी करना। चलो कहाँ से शुरू करें भाई, शुरुआत से ही करना चाहिए।
अब भगवान आते क्यों है? बोलो। उसके पुत्रों के भगवान आते क्यों है भाई? इसमें भी बहुत बातें हैं। कोई कहेगा ऐसे है, लेकिन भगवान को भाई इच्छा क्यों हुई भाई इसको रचने की? अब देखो भगवान कब, हाँ आगे खींच लो, हाँ थोड़ा घूम लो, तफरी मना लो। तफरी समझते हो? तफरी को तो एकदम समझ लेंगे। हाँ तफरी, हाँ तफरी, अरे तफरी मौज मस्ती, बस पानी से बता दो। हाँ 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 ठीक है, वहीं छाया रहेगी, उधर ही मेरी तरफ कर लो, आगे इधर खींच दो थोड़ा। हाँ इधर हो जाओ थोड़ा सा। हाँ जय हो। बैठ लो, उस तो चले ही गए। हाँ हाँ वो क्या करेगा, जैसा होगा वैसा हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ जय हो। हाँ यहाँ छाया है, उधर छाया पीछे और बिछा लो, वहाँ गहरी छाया को 2 बजने को आ रहा है ना। बजलिया तो भाई जन्म वो तो प्रकट तो काल करना पड़ेगा ना। हाँ बैठ जाओ, जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ बैठ जाओ, पीछे छाया गहरी है। हाँ ये बात है। तो अभी जो है ना, कृष्ण के विरह में व्यतीत पांडवों का परीक्षित को राज्य देके स्वर्ग सिधार गए। अभी इसको क्या बोलेंगे? गोवर्धन धारण तो यहाँ आ गया। हाँ हाँ 10 में आई 580 अनु यदु के वंश का वर्णन। फिर इसमें आएंगे गोकुल में भगवान के जाने का महोत्सव, कल मनाना चाहिए परसों। देखो भाई अब सुनो, ध्यान से सुनो, भगवान कैसे आता होगा ये बात है समझने की।